तो कैसे हैं योद्धा? स्टार योद्धा बाय मुकेश भैया यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हमारा वास्तविक संख्या का दूसरा वीडियो है, तो चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बहुत ज्यादा बातें नहीं होंगी, आइए। तो देखिए आज का आपका टॉपिक है सम संख्या। क्या होता है सम संख्या जी? तो वैसी संख्या जो दो से विभाज्य हो उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 डॉट 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 कहां तक बाबू? अनंत तक। कहां तक? अनंत तक। तो देखिए सम संख्या से तात्पर्य यह है कि जो संख्याएं होनी चाहिए वो जोड़ा में होनी चाहिए, पेयर संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पेयर में होने चाहिए। जैसे इसका एक और अर्थ आप समझ सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसमें अगर दो से अगर हम भाग लगाएं तो शेष नहीं बचना चाहिए। जैसे कि अगर 4 में आप 2 से भाग लगाते हैं तो इसका शेष नहीं बचेगा, लेकिन अगर आप 5 में 2 से भाग लगाते हैं तो शेष 1 आ जाएगा। तो अपना 5 सम संख्या नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 अनंत। तो यहां से एक आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है। तो जहां से स्टार्ट होगा वो सबसे छोटा, और जहां पे खत्म होगा वो सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा क्या हो गया? 2, और सबसे बड़ा क्या हो गया? अनंत। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2 है, और सबसे बड़ी सम संख्या क्या है? अनंत है। अब देखिए एग्जाम में आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि निम्न में से कौन सम संख्या का सामान्य रूप है। तो सम संख्या का सामान्य रूप कौन होता है बाबू? तो यदि सम संख्या में कोई वेरिएबल गुना होता है तो वो सम संख्या का सामान्य रूप होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सम संख्या का सामान्य रूप क्या लिखा गया है? 2m है। 2m के जगह पे 2n हो सकता है, 2r हो सकता है, और 2 के जगह पे भी कोई भी सम संख्या हो सकता है। 4m भी हो जाएगा, 6m भी हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई भी वेरिएबल किसी सम संख्या में गुना होगा तो वो आपका सम संख्या का सामान्य रूप हो जाएगा। बस शर्त इसका यह है कि सम संख्या जो आपका वेरिएबल गुना होना चाहिए वो आना कहां से चाहिए जी? प्राकृतिक संख्या से। कहां से आना चाहिए? प्राकृतिक संख्या से। और आपको पता है कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है जी? तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सभी क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे अगर बात कर ले तो इसमें एक क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सम अभाज्य संख्या है। मतलब सम अभाज्य संख्या से ये तात्पर्य है कि ऐसा संख्या जो सम भी हो और अभाज्य भी हो, सम भी हो और अभाज्य भी हो। ठीक है बाबू? तो यहाँ पे देखिए सम अभाज्य संख्या कौन है? तो ये अपना 6 अगर देख ले बाबू तो ये केवल सम संख्या है। 6 क्या है? सम संख्या, अभाज्य नहीं है, तो ये अपना आंसर नहीं होगा। लेकिन आपका 7 जो है बाबू केवल अभाज्य संख्या है। केवल क्या है? अभाज्य संख्या है। ये भी सम अभाज्य नहीं है। लेकिन आपका 2 एक ऐसा संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे चलिए बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होता है, प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होता है, तो क्या होता है जी? n इंटू n प्लस 1। क्या होता है? n इंटू n प्लस 1। यहाँ पे उससे भी आपको एक क्वेश्चन लिया गया है। क्या है जी? कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 20 सम संख्याओं का योग क्या होगा? तो आपको अब पता है कि प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होता है जी? तो n इंटू n प्लस 1। तो अपना n कितना दे रखा है जी? 20। कितना दे रखा है? 20। और आपको एक बात पता है कि सम संख्या का योग, प्रथम सम संख्या का योग क्या होता है जी? तो n इंटू n प्लस 1। तो यानी n के जगह पे हम क्या रख लेंगे जी? n के जगह पे रख लेंगे 20 गुने 20 प्लस 1। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 20 और 20 और 1 21, यानी 20 गुने 21। अब ध्यान से देखो कितना लोग ऐसे गुना करेगा 20 में 21 से, पहले 0 से करो, ऐसा नहीं करो, सीधे आप गुना कर लो। 2 2 कम 2 और 2 दूनी की 4, ये 0 का 0। यानी प्रथम 20 सम संख्याओं का योग कितना होगा जी? तो 420 होगा। कितना होगा?
420। ऐसे क्वेश्चंस आपको और भी पूछ सकता है कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा। ये आपके एग्जाम में पूछने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो सकते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला जो अपना है बाबू विषम संख्या। तो देखिए वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य न हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य न हो उसे हम क्या बोलेंगे जी, विषम संख्या। मतलब है कि अगर आप 2 से भाग लगाएं और वो पूरा पूरा नहीं कटा, शेष बच रहा है, तो वो अपना क्या कहलाएगा, विषम संख्या। जैसे देखिए विषम संख्या क्या होंगे, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, डॉट 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 डॉट, ऐसे कहां तक जाएगा जी, अनंत तक जाएगा। कहां तक जाएगा, अनंत तक। तो यहां से एक आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या है। तो आपको पहले भी बताएं फिर बता रहे हैं कि जहां से स्टार्ट होगा वो सबसे छोटा और जहां पे खत्म हो रहा होगा वो सबसे बड़ा। तो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 1 से, तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 और खत्म हो रहा है अनंत पे, तो सबसे बड़ी विषम संख्या आपका हो गया अनंत। वही बात यहाँ पे तो लिखा गया है कि सबसे छोटी विषम संख्या 1 और सबसे बड़ी विषम संख्या अनंत। अब अगर इसका आपके पूछ दे कि विषम संख्या का सामान्य रूप क्या होता है, तो सम संख्या के यदि सामान्य रूप में कोई भी विषम संख्या को जोड़ दिया जाएगा तो वो आपका हो जाएगा विषम संख्या का सामान्य रूप। जैसे कि हम आपको बताए थे सम संख्या का सामान्य रूप था 2m, अगर इसमें कोई विषम संख्या जोड़ दे तो ये हो जाएगा अपना विषम संख्या का सामान्य रूप। यानी सम संख्या के सामान्य रूप में जब हम विषम संख्या को जोड़ देते हैं तो जो आता है उसको हम बोलते हैं विषम संख्या का सामान्य रूप। वही बात लिखा हुआ है नोट में कि विषम संख्या का सामान्य रूप क्या होता है जी, 2m प्लस 1। जरूरी नहीं है कि 2m प्लस 1 ही एग्जाम में आपको दे दे, इसके जगह पे आपको दे सकता है 2p प्लस 1। मतलब आपका यहाँ पे सम संख्या का रूप होना चाहिए और उसमें क्या जुड़ा होना चाहिए जी, विषम संख्या जुड़ा होना चाहिए। चलिए, लेकिन ये कंडीशन आपको याद रखना है कि जो अपना m हो या n हो, जो भी आपका जो वेरिएबल हो वो कहां से आना चाहिए जी, प्राकृतिक संख्या से आना चाहिए। कहां से आना चाहिए, प्राकृतिक संख्या से। अगर आगे देख ले तो यहाँ पे भी एक प्रश्न आपके बोर्ड में पूछते हैं कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है। तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर। मतलब जो संख्या बोले, जैसे बोल दे कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो 10 का क्या कर देंगे जी, वर्ग कर देंगे। यहाँ पे आपको क्वेश्चन से दिया है कि प्रथम 10 विषम संख्या का योग क्या होगा, तो यानी आपको n का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 10, n बराबर दे रखा है 10, तो 10 का हमको क्या करना है जी, वर्ग करना है। तो 10 का वर्ग करिएगा तो कितना हो जाएगा जी, 100 हो जाएगा। बेसिकली मतलब क्या होता है बाबू वर्ग का, कि इसी संख्या में इसी संख्या से गुना, 10 में 10 से गुना। तो ये आपका इस प्रकार से आपका पूछ सकता है कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो आपको याद होना चाहिए कि जैसे प्रथम n विषम संख्याओं का योग पूछे तो उसका क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। मतलब उसी संख्या में उसी संख्या से गुना कर देना है। चलिए अगर आगे बढ़ ले हम तो अगला आपका है, यहाँ पे ध्यान से देखिए बोला है कि ऑड नंबर में जब ऑड नंबर जोड़ देंगे तो अपना आएगा इवन नंबर। एक और अपन हिंदी में बोल देंगे कि विषम संख्या जब विषम संख्या में जुड़ेगा, विषम संख्या जब विषम संख्या में जुड़ेगा तो प्राप्त संख्या क्या होगा, सम होगा। जैसे देखिए 1 आपका विषम संख्या और 5 आपका विषम संख्या, तो 1 5 जुड़ के बनाएगा 6, और जब 2 विषम संख्या विषम में विषम जोड़िएगा और जो प्राप्त संख्या होगा वो क्या आएगा, सम आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 3 आपका विषम संख्या, 7 आपका विषम संख्या, 3 और 7 को जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 10, और जो 10 आपका प्राप्त संख्या हुआ ये हो गया आपका सम। यानी आपको अगर एग्जाम में पूछ दे कि जब विषम संख्या में विषम संख्या को जोड़ा जाता है तो निम्न में से कौन सी संख्या प्राप्त होती है, तो चुपचाप आपको टिक लगा के आना है सम संख्या। विषम में विषम जुड़ेगा तो सम संख्या प्राप्त होगा। कैसे, तो यहाँ पे देख लीजिए
5 आपका विषम संख्या है, 9 आपका विषम संख्या है, और 9 गो अब 5 गो कै गो हो जाएगा 14 गो, और जो प्राप्त संख्या 14 है ये का है बाबू सम संख्या है, का है सम संख्या है। इधर आप ध्यान दीजिए, अगला आपका बोल रहा है कि इवेन नंबर में जब ऑड नंबर जोड़ देंगे तो प्राप्त हमको क्या होगा जी ऑड नंबर होगा। इसका मतलब ये है कि यदि सम संख्या में विषम संख्या को आप जोड़िएगा, सम संख्या में विषम संख्या को जोड़िएगा तो प्राप्त संख्या आपका बाबू क्या होगा जी विषम संख्या होगा। जैसे यहाँ पे देखिए 2 आपका है सम संख्या और 1 है विषम संख्या, तो 2 गो एगो जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा 3, और इससे जो प्राप्त संख्या आया ये क्या आया जी विषम संख्या आया, क्या आया विषम संख्या आया। उसी प्रकार से 4 आपका सम संख्या और 5 आपका विषम संख्या, तो 5 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और जो ये 9 भी आया ये भी क्या आया विषम संख्या है। मतलब आपको याद होना चाहिए कि जब विषम में विषम जुड़ेगा तो सम प्राप्त होगा, और जब सम में विषम जुड़ेगा तो विषम प्राप्त होगा। उसी प्रकार से देखिए 6 आपका क्या है सम संख्या और 3 आपका क्या है विषम संख्या, तो सम संख्या में जब विषम संख्या जुड़ेगा तो आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए कि जब सम में विषम जुड़ेगा तो क्या आएगा जी विषम संख्या आएगा। तो सम आपका 6 है और विषम आपका 3 है, और 6 3 9, आई जो 9 आया ये कौन संख्या है, तो कौन संख्या है जी तो यह विषम संख्या, कौन संख्या विषम संख्या। उसी प्रकार से देखिए 8 आपका सम संख्या है और 11 आपका विषम संख्या है, और 8 में 11 जोड़ दीजिएगा, 8 में 11 जोड़ दीजिएगा तो प्राप्त संख्या होगा 19, और 19 ही जो आपका प्राप्त संख्या है ये क्या है जी विषम संख्या। तो आपको याद होना चाहिए कि जब भी विषम में विषम जोड़ेंगे तो सम संख्या प्राप्त होगा, और सम में विषम जोड़ेंगे तो प्राप्त संख्या हमारा विषम होगा। आइए आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है कि सम संख्या में सम संख्या को जोड़ेंगे तो आएगा सम संख्या। इवेन नंबर में इवेन नंबर को जोड़ दीजिएगा तो प्राप्त संख्या इवेन होगा। ये मत सोच लीजिएगा कि विषम में विषम जोड़ने पे सम आ रहा था तो सम में सम जुड़ के आ जाएगा विषम, ना ना बाबू, यहाँ ध्यान से देखिए, जब सम में सम जुड़ेगा तो सम आएगा, सम में सम जुड़ेगा तो सम आएगा। जैसे देखिए दो सम संख्या और दो सम संख्या, जब दो दो जुड़ जाएगा तो 4, तो ये जो 4 आया ये कौन सा संख्या है सम संख्या। 4 आपका क्या है सम संख्या, 6 आपका क्या है सम संख्या, और 4 को 6 को जोड़ दीजिएगा तो आपका आएगा 10, और 10 जो संख्या आपको प्राप्त हुआ ये क्या है सम संख्या। उसी प्रकार से देखिए आपका 10 क्या है सम संख्या और 20 क्या है सम संख्या, 10 20 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 30, और जो आपका ये 30 प्राप्त संख्या है ये क्या है सम संख्या। आपको ये बात याद होना चाहिए कि विषम में विषम जोड़ेगा तो सम प्राप्त होगा, सम में विषम जुड़ेगा तो विषम प्राप्त होगा, और सम में सम जुड़ेगा तो सम प्राप्त होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम देख लें तो यह है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होता है जी, भाज्य संख्या क्या होता है तो एक से बड़ी संख्या जो स्वयं एवं एक के अलावे, मतलब एक से बड़ा होना चाहिए और स्वयं और एक के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो या विभाजित हो, उसे हम क्या बोलेंगे जी, तो उसे हम भाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे ध्यान से देखिए, और यहाँ पे भाज्य संख्या होगा उसका 3 गो कम से कम फैक्टर होगा। कै गो फैक्टर होगा 3 गो, मतलब एक स्वयं के अलावे किसी दूसरी संख्या से विभाजित होना चाहिए। जैसे देखिए जैसे भाज्य संख्या आपका क्या हो जाएगा 4 6 8 9 10 12 डॉट 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 डॉट, कहाँ तक बाबू जाएगा अनंत तक। कहाँ तक जाएगा जी अनंत तक। कहाँ तक जाएगा अनंत तक। तो यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन पूछ देगा, क्या पूछेगा जी कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी होगा आपका भाज्य संख्या 4 और सबसे बड़ी भाज्य संख्या अनंत। तो यही बात लिखा हुआ है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे बड़ी भाज्य संख्या अनंत। देखिए 4 कैसे है भाज्य संख्या, अगर 4 का अगर हम फैक्टराइजेशन करें, फैक्टर निकाले तो बाबू कितना हो जाएगा, अगर 4 का फैक्टर निकाले तो कितना हो जाएगा 2 दूनी की 4, और फिर 2 से करिएगा तो कितना हो जाएगा 1। मतलब क्या है बाबू, देखिए 4 कौना कौना से कटेगा, तो 4 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा और 1 से कटेगा। अब
भाज्य संख्या क्या होता है जी? तो एक से बड़ी संख्या जो स्वयं और एक के अलावे किसी अन्य संख्या से भी भाज्य हो तो उसे हम क्या बोलते हैं जी? भाज्य संख्या। तो यहाँ पे देखिए 4 जो है स्वयं और एक के अलावे तो भाज्य है ही, इसके अतिरिक्त ये 2 से भी भाज्य है, तो इसलिए अपना 4 क्या है जी? भाज्य संख्या है। 6 को भी उसी प्रकार देख लीजिए, 6 को भी अगर देख लीजिए तो 6 किससे किससे डिवाइड होगा जी? तो 6 तो 6 से कटेगा, 3 से कटेगा और ये 2 से कटेगा और ये 1 से कटेगा। तो देखिए एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से अगर विभाज्य हो तो उस संख्या को हम क्या बोलते हैं जी? भाज्य संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए 6 जो है 3 और 2 अतिरिक्त संख्या से विभाज्य है, तो इसलिए अपना 6 क्या है जी? भाज्य संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या क्या होता है बाबू? तो एक से बड़ी वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, उसे हम क्या बोलते हैं जी? अभाज्य संख्या बोलते हैं। बोल रहा है एक से बड़ी संख्याएं जो स्वयं एवं एक के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे क्या जी? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये ऐसी संख्याएं हैं जो एक और स्वयं के अलावे किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होंगी। तो ऐसी संख्या जो एक से बड़ी हो और स्वयं और एक के अलावे किसी दूसरी संख्या से विभाज्य नहीं हो रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे जी? अभाज्य संख्या बोलेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अनंत। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अनंत। लेकिन एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछता है कि ऐसी संख्या बताइए जो सम अभाज्य हो। इसका मतलब है सम भी हो और अभाज्य भी हो। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा? सम अभाज्य संख्या क्या होगा? तो 2 एक ऐसा मात्र संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या है। 2 एक ऐसा संख्या है जो सम संख्या भी है और क्या है जी? अपना अभाज्य संख्या भी है। तो आपका एग्जाम में अगर पूछेगा कि निम्न में से कौन सम अभाज्य संख्या है, तो जहां पे आपको 2 दिखेगा वहां पे आप टिक लगा के आइएगा। आगे बढ़ा है कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा? अनंत। जहां पे खत्म हो रहा है ये सबसे क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछने की क्वेश्चन पूरी संभावना है। आपसे पूछेगा कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो 11। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 और बोल दे कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो 97। कितना है जी? 97। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 11 और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। इसी प्रकार से पूछ दे कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 101 और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो क्या? 997 यानी 997। कितना जी? 997। यहां से आपका क्वेश्चन आ सकता है कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या निम्न में से क्या है? तो अगर 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ दे तो आप 11 पर मोहर लगा के आइए और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोल दे तो 97। आपको याद होना चाहिए यह बात। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 3 अंकों की सबसे बड़ी छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगा 101 और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हो जाएगा 997। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है कि 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या कितना होगा? तो 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या होती है 15 और 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या होती है 10। तो 1 से 100 तक कितना हो जाएगा जी? तो 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25। 1 से 100 के बीच में कुल अभाज्य संख्या की संख्या कितनी होगी? 100 होगी। चलिए यहाँ से आपका आज का लेक्चर खत्म हुआ। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।